गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? बढ़िया हैं। अच्छा ठीक है, हम कुछ स्टूडेंट्स की हमारी प्रॉब्लम्स बायो से रिलेटेड थी, तो उन्होंने कहा कि सर बायो की अगर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दें तो अच्छा रहेगा। तो हम बायो से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाल रहे हैं अभी, और आप देख सकते हैं। जनरली सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा बायो का वो है इट मीन्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन क्या है? इट मीन्स कि जनन, किसी भी प्राणी में जनन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 को कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन में लाइफ स्पैन की बात की जाती है। लाइफ स्पैन है क्या? व्हाट मीन्स लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन मीन्स द पीरियड फ्रॉम इज अ बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स लाइफ स्पैन। इट मीन्स सिंपल वे में अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर मनुष्य में या किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी नेचुरल बर्थ का टाइम है, यानी जन्म लेने से लेकर के और उसके नेचुरल डेथ का जो टाइम होता है, उन दोनों के बीच का जो समय होता है उसे ही हम लाइफ स्पैन कहते हैं। मतलब कितने लंबे समय तक, कितने उसका जीवन काल क्या है, उस जीवन काल को ही हम लाइफ स्पैन के रूप में जानते हैं। ये सभी मनुष्यों या सभी प्राणियों में अलग अलग पाया जाता है। सभी प्राणियों का मतलब है कि जैसे कि अगर आप बात करते हो कि जैसे हम टाइगर की बात करें तो टाइगर का एक जीवन काल जो है वो 22 ईयर्स का होता है। ठीक है, 22 ईयर्स इट मींस 22 साल। ऐसी पैरेट इट मींस 140 ईयर्स। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और लंबे समय तक जो कहीं पर भी देखे जा सकते हैं। उनमें से टॉर्टोइज है। टॉर्टोइज की अगर हम बात करते हैं तो 100 टू 150 ईयर्स देखा जा सकता है लाइफ स्पैन। इसके में से जैसे काऊ है, डॉग है, इनकी सब का भी लाइफ स्पैन या इट मींस एक पीरियड है, वो टाइम पीरियड वो कंफर्म है। उसी टाइम पीरियड पर ये इट मींस देखे जा सकते हैं या कहीं पर भी। अब इनसे रिलेटेड आ जाता है टॉपिक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या वर्ड में? रिप्रोडक्शन का मीन्स है कि अपने जैसे न्यू यंग वंश को जन्म देने की प्रक्रिया। ऐसे यानी ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे प्रोसेस को अपनाते हैं। होता क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब है री का में से दोबारा से, प्रोडक्शन का मतलब है उत्पन्न होने के लिए। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफस्प्रिंग्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। इट मींस प्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जनरेटिंग ऑफस्प्रिंग्स यानी संतानों को जन्म देने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत जो सभी यानी ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी रिप्रोड्यूस करती हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक जैविक जो है प्रक्रिया है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी अपने जैसे नए संतानों को जन्म देने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के रूप में उसे हम जानते हैं। दैट्स क्लियर? ओके। अब रिप्रोडक्शन पर जब हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस यानी रिप्रोडक्शन है कितने टाइप का। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन की जरा टाइप्स देख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें उनके टाइप्स पर आना ही होता है। अब रिप्रोडक्शन की टाइप्स, इट मींस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इनके मेन 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। सबसे पहले तो हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल की बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में सिंपल होता है कि एसेक्सुअल का मतलब है यहां किसी प्रकार की जो सेल्स होती हैं, यानी जर्म सेल की जब हम बात करते हैं, कोई भी जर्म सेल का जो है कि जो है विदाउट यूनियन ऑफ जर्म सेल। ये क्या होता है? विदाउट यूनियन, यानी यहाँ पर जर्म सेल का कोई भी प्रॉपर योगदान नहीं है, कॉपी सेम पाई जाती है, सेम कॉपी में देखे जा सकते हैं। सेक्सुअल में क्या होता है कि टू जो है जर्म सेल्स आर कंबाइंड। जर्म सेल्स आर कंबाइंड। ठीक, दो यहाँ पर जर्म सेल्स आपस में क्या होती है? कंबाइन होती हैं, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले एसेक्सुअल में आते हैं। एसेक्सुअल प्रोसेस क्या है? एसेक्सुअल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो एसेक्सुअल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस यानी इट मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज विदाउट यूनियन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज विदाउट यूनियन ऑफ जनरेट्स और सेक्स सेल्स, यानी विदाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज
reproduction is without union of germ cells or sex cells। ठीक है, इनके बिना ही यूनियन के ही जो सेल्स वर्क करती हैं क्या कहलाती हैं? इट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स हैं, देखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स हैं जिन्हें देख सकते हो आप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? इट मीन्स फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। इट मीन्स इट इज डिवाइडेड इनटू एज टू मेन टू पार्ट्स, यानी यहां कहीं पर भी दो पार्ट्स में फिजन, दो पार्ट्स, दो से ज्यादा, यानी दो से ज्यादा हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 44 हो सकते हैं, कहीं इट मीन्स नंबर ऑफ, कहीं पर भी फिजन का कोई नहीं है। फिजन मतलब टूटना, टूट जाना कहीं पर भी। इट इज डिवाइडेड इनटू एज टू और द मोर देन टू पार्ट्स इज कॉल्ड एज फिजन। फिजन की अगर हम बात करते तो फिजन 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है बाइनरी, इसे हम डायग्राम्स के माध्यम से देखेंगे, बाइनरी फिजन। दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बाइनरी फिजन हमारा मोस्टली जैसे बर्ड्स वगैरह में देखा जाता है। जैसे कुछ ऐसे प्रक्रियाएं हैं जिनमें हम बाइनरी फिजन को देख सकते हैं, जैसे कि अमीबा में देखते हैं कि कोई, या बैक्टीरिया में कोई एक सेल, यानी इट मीन्स ओनली वन सेल इज डिवाइडेड इनटू ओनली 2 पार्ट्स। अगर कोई भी एक सेल 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होती है तो उसे क्या कहते हैं हम? इट मीन्स बाइनरी फिजन के रूप में जानते हैं। यानी कोई एक सेल ले ली अगर हमने और इस सेल का जो है डिवाइडेशन इट मीन्स 2 पार्ट्स में अगर हो जाता है तो क्या कहलाता है? ये बाइनरी फिजन कहलाता है। लेकिन मल्टीपल फिजन का मतलब है कोई एक सेल से नंबर ऑफ मोर देन 2, 2 से अधिक कहीं पर भी अगर सेल कहीं पर भी बनती हैं तो क्या कहलाती हैं? डॉटर सेल्स। वो मल्टीपल फिजन के रूप में जाना जाता है। मल्टीपल फिजन उसका एग्जांपल आ जाता है। ठीक है, मल्टीपल फिजन में ही अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की तो क्या है? मल्टीपल फिजन मतलब एक ऐसा, और नेक्स्ट इनमें आप मलेरिया परजीवी की बात करते हैं तो मलेरिया पैरासाइट्स में देखा जा सकता है आसानी से कि ये मल्टीपल कि इनमें, या एंडामीबा हिस्टोलिटिका की बात कर सकते हैं। ठीक है, एंडामीबा हिस्टोलिटिका या मलेरिया परजीवी या पैरासाइट्स के रूप में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट फिजन के बाद में अगला पॉइंट आ जाता है इसका बडिंग का। मतलब बडिंग ये भी क्या है? एसेक्सुअल। मतलब एसेक्सुअल की खास बात क्या है कि इनमें किसी भी 2 डिफरेंट सेल्स की आवश्यकता नहीं होती, एक ही सेल के माध्यम से कहीं पर भी सिमिलरली नई सेल्स का निर्माण होता है। बडिंग इसका एग्जांपल आ जाता है ईस्ट। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईस्ट। हम कल डायग्राम्स नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पर डायग्राम के माध्यम से इसे अंडरस्टूड करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बडिंग के बाद में जो टॉपिक है, क्योंकि बडिंग के भी कई पार्ट्स हैं अलग अलग, तो बडिंग के बाद जो अगला जो टॉपिक आ जाता है हमारा वो आता है इनका बडिंग के थ्रू ही फ्रेगमेंटेशन। इट मीन्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इन्हीं का फ्रेगमेंटेशन। मतलब फ्रेगमेंटेशन का मतलब है इट इज डिवाइडेड इनटू एज 2 पार्ट्स, यानी कहीं पर भी कोई भी एक सेल जो 2 पार्ट्स में बराबर भागों में डिवाइड हो जाए और जो भी भाग टूटे वो मैच्योर होकर के नई सेल का निर्माण कर दे या नई डॉटर सेल को ही फॉर्म करे, क्या कहलाएगी? इट मीन्स उसे हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के अंतर्गत जानते हैं। जैसे फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो किस जीव में देखा जा सकता है? तो इसे स्पायरोगायरा में देखा जा सकता है। किसमें? स्पायरोगायरा में इसे पाया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आ जाता है हमारा इसी का, इट मीन्स रीजनरेशन। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है क्या? रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब प्लेनेरिया का पार्ट देखते हैं क्या होता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में इट इज डिवाइडेड, यानी अगर कहीं पर भी कोई एक, ये आप जैसे देख सकते हो कि ये अगर पार्ट है तो इट इज डिवाइडेड। अगर ये दोनों पार्ट्स को अगर हम कट कर देते हैं तो कट करने पर क्या होता है कि ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, लेकिन दोनों ही पार्ट जब आगे देखे जाते हैं तो ये आगे जाकर के ठीक एक पार्ट में हो जाता है और ये वाला जो पार्ट है ये आगे जाकर के
सेल का निर्माण कर देता बराबर में। ये क्या होता है? रीजनरेट। इसे रीजनरेशन के रूप में जाना जाता है। रीजनरेशन क्या होता है कि रीजनरेशन में अगर हम बात करें तो रीजनरेशन इज द इट मीन्स रीस्टोरेशन और न्यू ग्रोथ बाय एज अ ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज एक्सेट्रा दैट हैव बीन एज अ लॉस्ट और द रिमूवल ऑफ और एज अ इंजर्ड। यानी कोई भी पार्ट अगर, जैसे कि आप क्या कभी कभी एग्जाम्पल में छोटे से देख सकते हैं, जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है, कुछ समय के बाद में क्या होती है? वो रीजनरेट हो जाती है। तो रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो उसी के माध्यम से देखा जा सकता है। ठीक है, रीजनरेशन के बाद में लास्ट इनका जो पॉइंट आता है वो आता है स्पोर फॉर्मेशन। मतलब स्पोर फॉर्मेशन मतलब इनका क्या होता है? ये स्पोर को फॉर्म करते हैं। स्पोर यानी मतलब स्पोर्स, फंगस वगैरह को देखा है। फंगस में क्या होता है? आप देखते हो इस टाइप की सेल्स देखी जाती है फंगस में। जैसे हम म्यूकस का एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, और ये भरा होता है पूरा, ठीक है, और ये फटा, तो फटने के बाद में क्या हुआ? फटने के बाद में इनकी जो स्पोर्स हैं वो इनमें निकले। स्पोर्स का निर्माण कहाँ होता है? स्पोर्स आर आल्सो फॉर्म इन द स्पोरेंजियम। कहाँ फॉर्म होते हैं? स्पोरेंजियम में फॉर्म होते हैं। इसका मीन्स है कि स्पोरेंजियम में फॉर्म होकर के और वो धीरे धीरे जब कहीं पर भी उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है तो वो निकल करके और अलग अलग फैल जाते हैं। ये इनके फैलने का कारण इनमें से बाई एयर हो सकता है, यानी ये मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल, इनकी अकॉर्डिंग ये अलग अलग देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसी के बेस पर हम इन्हें एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और कितने टाइप के हमारे स्पोर्स होते हैं। हम इन्हें अलग अलग टॉपिक के बेस पर समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली। तो सबसे पहले ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे कुछ पार्ट्स हो गए, जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं फिजन की। फिजन में 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हमारे? एक तो होता है बाइनरी और दूसरा होता है मल्टीपल। फिजन की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो सिंपल वे में कहा जा सकता है कि फिजन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सेल और बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 or more parts and each part grows into a whole new individual। मतलब कि फिजन इज अ काइंड, एक प्रकार है रिप्रोडक्शन का जिसके अंतर्गत एक सेल जो सेल की बॉडी होती है वो डिवाइड हो जाती है इनटू 2 और 2 से अधिक पार्ट्स में। प्रत्येक पार्ट जो ग्रो करता है, यानी इट मींस ईच पार्ट ग्रोज इनटू एज अ होल न्यू इंडिविजुअल। प्रत्येक पार्ट ग्रो करता है एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में। और इनके टाइप्स जो देखते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है? पहला टाइप होता है बाइनरी। कौन सा टाइप है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है, बाइनरी का मीन्स होता है ओनली 2। इट मीन्स द बाइनरी फिजन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल। मतलब एक बहुत ही कॉमन टाइप का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं क्या कि इट में से सिंपल ऑर्गेनिज्म में कि बैक्टीरिया है, आर्किया है और जो भी हमारे प्रोटिस्ट होते हैं उनमें ये देखा जा सकता है। मतलब प्रोटोजोआंस जो पाए जाते हैं उन प्रोटोजोआंस में भी हम देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन पाया जाता है। बाइनरी फिजन का मतलब है, जैसे हम अमीबा की बात करते हैं तो देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटे से एग्जाम्पल में अमीबा की जैसे ये सेल है, ठीक है, अब ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक, ये डिवाइड हुआ आगे जाकर के, तो क्या होगा? सबसे पहले न्यूक्लियस के पास में ये धीरे धीरे क्या करेगा? अब ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि न्यूक्लियस क्या हो रहा है? धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म के रूप में अपने आप को बढ़ा रहा है और कुछ समय के बाद में क्या करेगा? ये 2 अलग अलग भागों में टूट जाएगा। ठीक, ठीक, ये क्या है? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ बाइनरी फिजन। ये क्या कहलाता है? बाइनरी। ठीक है, ये बाइनरी फिजन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है बाइनरी के साथ में मल्टीपल। बाइनरी फिजन में भी 2 प्रकार का होता है कि अगर हम बात करते हैं इनकी, तो एक सिंपल फिजन में, उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन और ट्रांसवर्सन। लॉन्गिट्यूडनल अगर हम बात करते हैं तो यूग्लिना में देखा जाता है और जो ट्रांसवर्स होता है वो हमारा पैरामीशियम में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआंस में भी 2 अलग अलग कैटेगरीज में देख सकते हैं, यानी एक पैरामीशियम में जो पाया जाता है वो ट्रांसवर्स होता है और जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो यूग्लिना में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा जब मल्टीपल फिजन की बात करते हैं तो मल्टीपल फिजन इट में से
ऐसा फिजन कि अमीबा या जो भी दूसरे हमारे, अभी हमने अमीबा की बात की जिनमें एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की बात कर सकते थे, तो क्या होता है कि इनमें एक सिस्ट फॉर्म होती है और सिस्ट के का निर्माण होकर के जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाती हैं तो वो सिस्ट फट जाती है और छोटी छोटी सेल्स निकल जाती हैं। जैसे अगर आप क्या देखते हो कि ये मान लीजिए है और इसके अंदर पहले ये निर्माण होता है एक सिस्ट का, और ये सेल धीरे धीरे बढ़ी, तो सिस्ट में जो भी हमारी सेल्स थी उनका भी विकास हो गया। ठीक, ठीक है। अब जैसे जैसे बढ़ी तो ये सिस्ट क्या होगी, ये सिस्ट फटेगी, जब सिस्ट फटेगी तो ये इस सिस्ट वाली इसके अंतर्गत आ जाएंगी, तो ये धीरे धीरे इनके अंतर्गत आ गई। ठीक, अब ये जब फटेगी तो क्या होगा, ये बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, ओके। इसके अंतर्गत ठीक देख सकते हैं ये क्या है, ये एग्जांपल हमारा पहला वाला बाइनरी का है, दूसरा वाला मल्टीपल फिजन का है, मल्टीपल फिजन। ओके, अब हम दोनों ही को अच्छे से समझ लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में जब हम बात करेंगे तो इनके एसेक्सुअल के दूसरे पार्ट्स मतलब बडिंग का और फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन, इट मींस नेक्स्ट रीजनरेशन, और रीजनरेशन के साथ साथ हम लोग स्पोर फॉर्मेशन की अलग अलग टॉपिक्स की बात करेंगे, क्योंकि विदाउट डायग्राम्स बायोलॉजी के हम इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ नहीं सकते। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उनमें उन टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। ओके, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक और शेयर जरूर करते चलिए। ठीक है, बिना लाइक और शेयर के आप लोगों को कहीं पर भी कोई प्रॉपर कमेंट्स नहीं मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।